ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बढ़ाए रखिएगा। आज परमात्मा पर श्रद्धा कैसी हो जीव की, कैसे परमात्मा पर विश्वास करे जीव, इस विषय में एक लघु कथा को लेकर आ रहा हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे की परिचर्चा में हम सब सहभागी बन सकें। कुछ दिनों से व्यू कम आ रहे हैं, किंतु मन में इस बात की कभी ग्लानि नहीं हुई, क्योंकि अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। यदि किसी को पसंद ना आ रहा हो तो आगे और अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, आगे बढ़ने के लिए भी मार्ग में अवरोध होना जरूरी है। नदी से इतना सुंदर संगीत इसलिए आता है कि मार्ग में अवरोध आता है, बार बार रास्ते में पत्थर आते हैं, उससे टकराने के कारण ही इतना सुंदर संगीत आता है। तो यदि मार्ग में अवरोध आ रहे हैं तो समझना चाहिए कि आगे कोई और अच्छी बात परमात्मा ने लिखी होगी। तो यह विश्वास उस परमात्मा पर होना चाहिए। तो ऐसे ही आज इस विषय पर एक लघु कथा लेकर आ रहा हूँ। एक बार एक नगर में बहुत संपन्न सेठ जी रहते थे। भगवान की कृपा से सब सुख सुविधाएं, धन, ऐश्वर्य, पद प्राप्त था उनको, और भगवत प्रेमी थे, भगवत के भक्त थे। तो एक दिन सेठ जी रात्रि में विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में गए, किंतु नींद नहीं आई। इधर उधर पलटते रहे, नींद नहीं आई। तो सोचने लगे, आज ऐसा क्यों हो गया। अन्य दिन तो जैसे ही भोजन आदि करके आता था, बिस्तर पर सर रखते ही नींद आ जाती थी, किंतु आज नींद क्यों नहीं आ रही। भगवान का ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे कि परमात्मा ऐसा क्या हो गया, क्या मुझसे कुछ त्रुटि हो गई, क्या कुछ गलती हो गई। इधर उधर पलटते रहे, आधी रात बीत गई, रात्रि के 2 बज गए, किंतु नींद नहीं आई। तो सेठ जी ने निश्चय किया कि चलो नगर के निकट जो मंदिर है, जिस पर रोज़ दर्शन करने जाते हैं, वहीं चला जाए, परमात्मा के ही चरणों में कुछ क्षण बिताए जाएं, जिससे मन को शांति मिले। मन की शांति बहुत आवश्यक है। तो सेठ जी अपने घर से बाहर आए, अपनी गाड़ी निकाली और चल दिए मंदिर में। तो मंदिर में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति वहाँ बैठा है और रो रहा है भगवान के सामने, आंसू गिर रहे हैं। तो सेठ जी पूछने लगे कि क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तो व्यक्ति कहने लगा कि सेठ जी, मेरा पुत्र बहुत बीमार है, डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन के लिए कह दिया है। यदि ऑपरेशन नहीं होगा तो शायद उसके प्राण भी ना बच पाएं। तो इसलिए परमात्मा के पास अपनी अर्जी लेकर आया हूँ। तो सेठ जी ने देखा और जेब से नोटों की गड्डी निकाली और उस व्यक्ति के हाथ में रख दी। कहने लगे कि जाओ अपने पुत्र का इलाज कराओ, अच्छे से इलाज कराओ, उसको स्वस्थ करो। तो वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, परमात्मा को बारंबार प्रणाम किया और जाने लगा। तो सेठ जी ने अपना कार्ड निकालकर उसके हाथ में रखा और कहने लगे कि यह मेरा कार्ड ले लो, और आगे भी यदि कुछ ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लेना, मुझसे कह देना, मैं व्यवस्था कर दूंगा।
तो वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं सेठ जी, इस कार्ड की आवश्यकता नहीं, मैं तो आपसे भी बड़े सेठ को जानता हूँ जो हर क्षण मेरी सहायता के लिए तत्पर रहता है। तो यह बात सेठ जी के दिल में लग गई। कहने लगे, अरे देखो अभी मैंने इसकी मदद की और अब ऐसी बातें कह रहा है। तो सेठ जी थोड़ा गर्व में भरकर कहने लगे कि मुझसे बड़ा सेठ तू किसको जानता है। तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैं उस सेठ को जानता हूँ जिसने रात को 2 बजे आपको इस मंदिर पर आने को मजबूर कर दिया, और मेरा वह सेठ और कोई नहीं, इसी मंदिर के भीतर बैठा हुआ है। जब भी तकलीफ़ होती है इसके दर पर आकर रो लेता हूँ, और यह किसी न किसी माध्यम से मेरे उस कष्ट को, उस तकलीफ़ को, उस दुख को दूर कर देता है। यह तो आपसे भी बड़ा सेठ है। तो सेठ जी ने ऐसे वचन सुने, जो मन में अहंकार था क्षण भर में ही दूर हो गया, और उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे और कहने लगे, आज परमात्मा की इच्छा मेरे द्वारा इस व्यक्ति की सहायता कराने की थी, इसलिए मुझे रात्रि को नींद नहीं आई। अन्यथा अन्य दिन तो जैसे ही बिस्तर में जाता हूँ नींद आ जाती है, किंतु आज नींद नहीं आई, क्योंकि वह परमात्मा स्वयं इस व्यक्ति की सहायता मेरे द्वारा करवाना चाहता था। तो यह सेठ जी कहने लगे, ठीक है, तुम अपने सेठ से कह देना, वह मुझसे कह देगा, आगे भी जैसा अब तक हुआ है वह आगे भी चलता रहेगा। तो कहने का आशय कि भगवान के प्रति श्रद्धा ऐसी हो जीव की कि करने वाला वह परमात्मा है। देखिए, अन्यथा वह उस व्यक्ति का, उस सेठ जी का कार्ड रख सकता था कि आगे कोई ज़रूरत होगी तो मैं सीधे आपको फ़ोन कर दूँगा, किंतु उसने क्या कहा कि मैं तो आपसे बड़े वाले सेठ को जानता हूँ, जिससे आप स्वयं मांगते हो, मैं तो उसको जानता हूँ, तो आप से नंबर से मुझे क्या करना। जो रात को 2 बजे आपको यहाँ भेजने के लिए मजबूर कर सकता है, क्या वह मेरी सहायता अन्य समय में नहीं करेगा? अवश्य करेगा। तो यह भाव, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति श्रद्धा जब ऐसी आ जाती है तो परमात्मा स्वयं जीव की मदद करने के लिए हर क्षण तैयार रहता है। तो ऐसा भाव जीव के हृदय में आए, प्रत्येक जीव के हृदय में यह भाव जिस दिन आ जाएगा, परमात्मा स्वयं उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है। तो यह भाव हम सबके जीवन में आए, इस लघु कथा के माध्यम से बताने का प्रयास किया। आगे फिर कुछ नई परिचर्चाओं को लेकर आऊँगा, कुछ अन्य विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। ऐसे ही छोटे छोटे बातों को, छोटी किंतु जो ज्ञानपरक हूँ, श्रद्धापरक हूँ, ऐसी बातों को लेकर या कुछ अन्य विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होता रहूँगा। तो यह प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पुनः चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आगे की परिचर्चाओं को ऐसे ही आगे निरंतर बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।